हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। और आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इस कंट्री के बारे में बनाने जा रहा हूँ जिसको हम ऑलमोस्ट पिछले तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल जो सोशल मीडिया है वहाँ पे जो जो कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं कनाडा से टिल्ट होके टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया हो गया। बट देन बैकग्राउंड में क्या हुआ, कनाडा में बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए तो अच्छे ही होंगे ऑब्वियसली। तो आई थॉट दिस इज द टाइम दैट आई शुड नॉट लीव द डिस्कशन ऑन कनाडा एंड ओनली टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। जैसे आप जान रहे हो सारे कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से शुरू हुआ था उस तरह से चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी ऑफर्स अप्लाई की हुई हैं। बहुत सारे इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग देयर जीटीई डन। कई वेट कर रहे हैं, कईयों का हो गया है, कईयों ने फाइल लगा दी है। सो February intake is almost over now in Australia. Students are pursuing क्या मार्च इनटेक के लिए ऑलमोस्ट इन प्रोसेस होंगे और जुलाई के लिए अप्लाई करेंगे। बट कनाडा में जो अपकमिंग इनटेक है दैट इज द मे इनटेक। और अभी पिछले तकरीबन 6-7 दिनों में कनाडा से जो स्टूडेंट वीजा का रिस्पांस आया दैट हैज बीन अमेजिंग। और आई वुड से कि जितना पहले नेगेटिव रिस्पांस आया था उतना ही उसी प्रोपोर्शनेट में जो रिस्पांस आया वो पॉजिटिव रिस्पांस आया। हाँ, कहीं ना कहीं एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है अबाउट स्टडी इन कनाडा कि अभी पीछे भी और अभी भी जो वीजा सक्सेस एसडीएस कैटेगरी के अंदर है वो नॉन एसडीएस में नहीं है। और अगर आप कनाडा के लिए करना चाहते, कनाडा में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हम अगर बात करें, यहाँ पे मैं किसी कंट्री को डिमीन या वो नहीं करूंगा, बट हम कंपेयर कर रहे हैं कि कनाडा में, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम बोलते हैं कि आप अगर आपने +2 2020 में की है, 21 में की है तो ठीक है आप आ जाओ, अगर उससे पहले किए तो नहीं। बट दैट इज नॉट द केस इन कनाडा। तो कनाडा में आपने 2019 में की है, +2 2018 में की है, देन ऑल्सो यू आर एक्सेप्टेड एंड देन ऑल्सो इफ यू हैव गुड बैंड्स यू विल गेट वीजा। उसके बाद दी प्रोसेस उतनी टीडियस नहीं है कनाडा की जितनी टीडियस प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया की है। सो कहीं ना कहीं हम ये ना हो कि हम सारे ही एक ही तरफ भागते जाएं और दूसरे को हम इग्नोर कर दें, जबकि दूसरी जगह पे जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट हैज गॉन वेरी फास्ट। जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं कनाडा के वो नवंबर बिगिनिंग की जो फाइलें हैं उनका रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। एंड आई एम श्योर नवंबर की फाइलें जो हैं वो फरवरी एंड तक वो सारी क्लियर कर देंगे। और कुछ केसेस में तो अभी जो फाइलें लगी थी उनके भी रिजल्ट आ गए, तो जो अच्छी प्रोफाइल थे उनके भी वीजे आए। तो आई वुड से अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में फेब इनटेक खत्म हो गया, पीपल आर लुकिंग फॉर जुलाई इनटेक। कनाडा यू स्टिल हैव चांस फॉर मे इनटेक। देयर आर सम कॉलेजेस विच आर स्टिल ऑफरिंग सीट्स, बट हाँ ये जो सीट्स अवेलेबल हैं ये बिजनेस कोर्सेज में है या फिर अकाउंटिंग के कोर्सेज में है, बट है थोड़ी सीट्स। बट वहां पे सितंबर इनटेक के लिए दिस इज द लार्जेस्ट इनटेक ऑफ कनाडा, सबसे बड़ा इनटेक होता है। ऑल द कोर्सेज आर ओपन इन सितंबर इनटेक। सबसे ज्यादा सीट्स जो होती हैं वो सितंबर इनटेक के लिए होती हैं। और ये जो धीरे धीरे थोड़े थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, जो फीलर्स आ रहे हैं, जो बैकलॉग था, जो एक लोगों के दिमाग में डर था कि कोई सॉफ्टवेयर जो है वो उसको डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इल्यूजन जो है या वो जो भी है वो र्यूमर थी, सच्चाई है नहीं है, वी डू नॉट नो, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट अभी रिसेंटली कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उसने बोला है कि वी आर हायरिंग 500 न्यू वर्कर्स, न्यू वीजा ऑफिसर्स टू पुट दी प्रोसेसिंग बैक ऑन ट्रैक एज इट वाज बिफोर द पेंडेमिक। सो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव है। दूसरा, आपको ये भी पता है कि कनाडा में इमिग्रेशन का जो टारगेट इन्होंने रखा हुआ है वो 4,32,000 है 3 साल के लिए। 2021 के लिए भी वही था, 22 के लिए भी वही होगा और 23 के लिए भी वही होगा। तो वो 4,31,000 में इमिग्रेंट्स तभी बनेंगे जब पहले वीजा स्टूडेंट जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वहां पे वर्क परमिट पे हैं वो उसमें आ जाएंगे। बहुत सारे यहां से जो क्वालिफायर होंगे एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करेंगे वो चले जाएंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ दैट चंक विल गो थ्रू
स्टूडेंट वीजा, तो उनको वो अपनी एक चेन बना के रखनी बहुत जरूरी है। द टर्मोइल इन द पास्ट जो अभी एकदम ही जो जैसे कहते हैं ना कि इतना ज्यादा ब्लडशेड इन द सेंस कि वीजा रिफ्यूजल इतना ज्यादा हुआ है, उसने कहीं ना कहीं दो चीजें की हैं। उसने एक तो स्टूडेंट और स्टूडेंट की फैमिली के मोराल को जरूर इफेक्ट डाला है, क्योंकि पीपल वर सरप्राइज कि भाई हमारे बच्चे के इतने अच्छे बैंड हैं, इतना अच्छा एकेडमिक प्रोफाइल है, क्या देख के उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। सो दैट हैज एक्चुअली डेंटेड द मोरल ऑफ द स्टूडेंट एंड द फैमिली। बट एट द सेम टाइम उस चीज ने जितना बैकलॉग था स्पेशली ऑफ स्टूडेंट वीजा, उसको क्लियर करने में बड़ी हेल्प की है। अब आप देखोगे आने वाले तकरीबन 1-1.5 महीने में तो वही चीज होगी कि जो फाइल अभी जैसे हम वी आर सिटिंग ऑन 10th of February, तो जनवरी वाली फाइलें फरवरी में प्रोसेसिंग होने वाले टाइम पे हम पहुंच जाएंगे, और एडिशनल 500 वीजा ऑफिसर्स विल डेफिनेटली बूस्ट दी द टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेसिंग ऑफ वीजा एप्लीकेशंस। एक और चीज बड़ी अच्छी की है इन्होंने, परमानेंट रेजिडेंस की जो फाइलें लगी हुई हैं, जो फैमिलीज की फाइलें लगी हैं, डिपेंडेंट फैमिलीज की, उनको रियल टाइम पे उनको चेक करने के लिए उन्होंने दे हैव गिवन एक पेज का लिंक दिया है जिसपे आप उसकी डिटेल्स डाल के, वो मैं लिंक अगर लगा दूंगा यहाँ पे, बिकॉज दैट दिस इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड बाय IRCC ऑन द ट्विटर हैंडल। इसको कोई नई नहीं है, मेरे ख्याल 3-4 दिन पुरानी न्यूज है ये। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जिससे कि बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लूज दैट स्पेस। वो जो उन्होंने एक द मार्केट शेयर जो उनके पास था, कनाडा के पास था, दे डू नॉट वांट दैट मार्केट शेयर टू लेट ग्रो और स्लिप अवे जस्ट लाइक दैट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने एकदम ही बड़े अग्रेसिवली ऑस्ट्रेलिया मार्केट में आया, और राइटली सो ऑस्ट्रेलिया ने एक बार तो मार्केट को स्वे कर दिया टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखोगे जितने भी कंसल्टेंट हैं ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग अस, बिकॉज सी जो क्लाइंट चाहेगा या जो कस्टमर चाहेगा इन आवर इंडस्ट्री, जो कि स्टूडेंट चाहेगा, हमें उसको देना पड़ेगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग। बट कहीं ना कहीं अब ये चीज कनाडा वाले दे डू नॉट वांट टू लूज दैट मार्केट शेयर, सो दे वांट टू रिमेन एट दी टॉप पोजीशन, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, फॉर अट्रैक्टिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हुई हैं चेंज हुई हैं, और अब आने वाला टाइम जो है वो मुझे लग रहा है कि इट वुड बी अ प्रॉमिसिंग टाइम टू अप्लाई एंड स्टडी इन कनाडा, क्योंकि जो पहले क्योस था वो क्योस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, पॉजिटिव डिसीजन आने शुरू हुए हैं। हाँ, जनवरी इनटेक के डिसीजंस बहुत लेट आए हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली सेनेका कॉलेज के, जो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, एंड देन दे हैव रिसीव्ड देयर वीजाज इन दी लास्ट वीक ऑफ जनवरी। सो अभी उनके जो पासपोर्ट्स हैं वो सबमिट किए हुए हैं। सो आई विल मेक श्योर कि स्टूडेंट्स आए, अपनी वो स्टोरी भी बनाएंगे हम। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कनाडा को इग्नोर करना सही नहीं होगा। आपको अपनी प्रोफाइल के मुताबिक, अपनी इंटेंशन, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना कंट्री, अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द रिपोर्ट्स, सो आई थॉट कि कहीं मैं भी स्वे तो नहीं हो गया विद द न्यूज इन द सोशल मीडिया और द बज अराउंड चेंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो आई थिंक as a consultant I should also talk about the number one study destination in our area, which is Canada, and I hope and I think that it will remain the number one. So अगर आप देख रहे हैं कनाडा के लिए, तो सितंबर इनटेक में सीट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अब आपको सीट्स मिल जाएंगी, क्योंकि जो एक मार्केट थी उसका काफ़ी ज़्यादा चंक जो है वो टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो कहीं ना कहीं आपके पास अब ज़्यादा चांस होंगे टू ऑक्यूपाई दैट सीट, विच प्रॉबली केस ना होता अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसे ना खुला होता। तो प्रॉबली दिस इज ऑल्सो द राइट टाइम टू अप्लाई इन कैनेडा सितंबर इनटेक में। तो अगर आपका ऐसा कोई मन है कनाडा में करना, और पर मेरी एक एडवाइस आपको ज़रूर होगी, अप्लाई तभी करिएगा अगर आपके 6 ईच और अबव है। उससे नीचे करने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज रिजल्ट्स आर नॉट as they were in 2018 और 19। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर ज़रूर करिए, अपने कमेंट दीजिए इस पे,
सो दैट हमें आगे के लिए कहीं ना कहीं से कोई मोटिवेशन मिले। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक को पिक करना, अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप कमेंट्स में टॉपिक बोलते हैं तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि वी शुड टॉक अबाउट समथिंग, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंक्लूड दैट टॉपिक इन माई अपकमिंग वीडियोज। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और अगर अभी नहीं अप्लाई किया तो कनाडा इज स्टिल दी वेरी गुड ऑप्शन। थैंक यू।